तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। यहाँ पर मैं ये पहली बार मैं ऐसा डाल रही हूँ अपना ब्लॉग में, जो कि मैं पूजा करते हुए। और ये मेरा ऐसा मन हुआ कि कैमरा भी ऑन था, मैं रील बना रही थी, तो चलो ये भी मैं शूट कर ली थी। रील बनाते बनाते मैं नहाने चली गई थी और कैमरा ऑन ही था। कैमरा नहीं, मोबाइल मतलब रील बनाते बनाते ऐसे ही छोड़ के स्टैंड में गई थी। तो मैं सोची कि चलो पूजा करने वाला भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत आज भगवान के पास से हो रही है। तो सबको आज बुधवार भी दिन है मतलब, तो गणेश जी की ही पूजा मेरे घर में होती है। अभी कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छे से करने की, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो इतने अच्छे से समझाने वाले और इतने अच्छे से सपोर्टिव सब कुछ होता है, तो आदमी को जीने की इच्छा बढ़ जाती है। और यहाँ पर मैं पूजा करने लगती हूँ नहा करके। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत लेट पूजा कर रही हूँ, करीब 11:15 हो रहा था। और ऐसी बात नहीं है कि मैं भूखे हूँ, नहीं, मैं कुछ कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद जब नहाती हूँ तो मैं पूजा ही कर लेती हूँ। और ऐसे तो पहले का पूजा अगर ऑनलाइन मतलब मैं ब्लॉग बनाते रहती तो पहले का पूजा आप देखते तो हैरान हो जाते। जितने अच्छे से मैं मंदिर सजाती थी और जितने ही अच्छे से मैं पूजा पाठ भी करती थी। बट हाँ, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, क्योंकि भगवान से नाराज़ तो हूँ, बट हाँ, भगवान के बिना कुछ ही भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूजा पाठ, थोड़ा फूल भी ताज़े ताज़े मेरे ही गार्डन का मिल जाते हैं, और ये सब करना भी मुझे अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर कैसे हो आप भगवान सब। जी आई को, होप गणेश अच्छे ही भगवान होंगे। को बहुत फौजी अच्छे डॉट से मैं ज्योति ब्लॉग सजा में देती तहे हूँ। दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आज जैसा कि आप लोगों ने पहले आगे में देखा है कि मैंने पूजा पाठ किया। कभी कभी ऐसा मन होता है कि पूजा पाठ करते हुए भी आप लोग को दिखाऊं, हालांकि मुझे पूजा भी करने नहीं आता है और आता भी नहीं है, और जो भी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा सा करूं जिस दिन मन होता है। तो पूजा पाठ तो कर लिए, खाना पीना भी हुआ अच्छे से। फिर दोपहर में हम लोग सो गए थे, सो करके उठे, फौजी साहब ड्यूटी भी चले गए, उनको टिफ़िन भी बांध करके दे दी। तो आज का ब्लॉग में ये है कि आज सॉरी बोलना है। आज सोशल मीडिया पे मैं सॉरी बोलूँगी, और सॉरी बोलने का कारण है कि किसी गलत हो ना हो, अगर आपको आपके मन में ऐसा कुछ है कि हाँ ये काम हमें करना चाहिए था और कोई मजबूरी में आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप गलती मान सकते हैं। गलती तो नहीं है बट मजबूरी है, गलती मैंने नहीं किया है, मजबूरी है बस। इसीलिए सॉरी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अपने से बड़े अगर कुछ आपको बोले और वो बात ना करे, खास करके बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हों और वो बात आप ना करें, तो थोड़ा अफसोस लगता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अफसोस लगता है। तो यही बात है कि आज मेरे देवर का एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। तो हैप्पी एनिवर्सरी सोनू जी और सृष्टि, दोनों को हैप्पी 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 एनिवर्सरी। तुम दोनों ज़िंदगी में जितनी भी खुशियाँ चाहो सब तुम दोनों को मिले, खूब खुश रहो, खूब एंजॉय करो, और भगवान कोई भी चीज़ की कमी ना रखे। ये वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ, हालांकि फ़ोन पे बताई हूँ, लेकिन एक सामने में रहती तो ज़्यादा ही अच्छा होता। तो सॉरी इसके लिए सॉरी। और खूब खुश रहो, ज़िंदगी में जितनी भी खुशियाँ चाहो उसे दुगना चौगुना भगवान तुम्हें दे। ये हमारे और हमारे तरफ से, जैसे मेरे और फौजी साहब के तरफ से ये आशीर्वाद है आप दोनों को। और सॉरी इसी बात का बोलना है दोस्तों कि मेरे ससुर जी कॉल किए थे और कि आना है दोनों को, नहीं तो कम से कम तुम आ जाओ। जैसे पता ही है कि इलेक्शन के टाइम में फौजी साहब को छुट्टी मिलना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ममता के यहाँ भी मैं ऐसे ही गई थी, तो ममता के यहाँ तो नज़दीक था, मैं चली गई थी उधर भी, वो रिसीव करने के लिए मतलब गाड़ी भेज ही दी थी। और फिर ये पटना से फिर ससुराल जाना था, तो मैं नहीं जा पाई दोस्तों। और ससुर जी कॉल किए थे, देवर भी कॉल किए, फिर देवरानी भी कॉल की, एक बार नहीं बहुत बार कॉल आया सबका। बहुत ही मतलब इतना मन हो रहा था ना जाने का कि काश वहाँ पे मैं पहुँच पाती। अगर मैं अपने शादी के बाद अगर बात कहूँ तो मैं ससुराल में फ़र्स्ट टाइम इतना एंजॉय की थी, जो
पिछले साल जो ब्लॉग मैं डालती थी, जो पिछले साल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा मैं बहुत ही एंजॉय की थी। अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं उस शादी में, सोनू का शादी में सबसे ज़्यादा एंजॉय की हूँ। मैं अपने शादी के बाद अगर ससुराल का शादी में एंजॉय की हूँ तो सबसे ज़्यादा सोनू का शादी में एंजॉय की हूँ। और इस बार भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं जाऊँगी तो खूब एंजॉय करूँगी, बट नहीं आ पाई। और मतलब ससुर जी फ़ोन किए फिर भी मैं नहीं जा पाई, तो उनको मैं अपने क्या मैं बोलूँ, दिल से मैं सॉरी बोल रही हूँ ससुर जी को। मैं कह नहीं सकती कि कितना मुझे ख़राब लग रहा है। अगर सोनू कॉल किए हुए रहते तो मैं मान लेती, सोनू कॉल किए हुए थे तो मैं उनसे लड़ लेती कि हाँ नहीं आ रही हूँ, चाहे आप आ कर के ले चलिए। उसमें भी राजी थे, ऐसा नहीं है। सोनू बोले कि भाभी उधर से भैया चढ़ा देंगे गाड़ी पर, इधर मैं पटना रिसीव कर लूँगा। बट सॉरी सोनू को भी सॉरी, सृष्टि को भी सॉरी। बस आने का मेरा बहुत मन था, लेकिन तबीयत ख़राब, आपको सुबह भी कॉल करके बताई थी और वीडियो के माध्यम से भी मैं बोल रही हूँ कि तबीयत भी ख़राब हो गया। और फिर आपके भैया का ड्यूटी ऐसा है अभी कि इलेक्शन की वजह से छुट्टी मिलना मुश्किल है, नहीं तो अगर भैया जाते तो मुझे पक्का ही ले करके जाते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी वहाँ पे पहुँच पाती और खूब एंजॉय ही करती। और मेरा सभी के साथ इतना अच्छा से बॉन्डिंग है ना, मैं बता नहीं सकती। मेरे सभी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, किसी के साथ मेरा कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। खास करके इस यहाँ से तो सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा रहता है, हंसी मजाक। ऐसे मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर आने से मैं बहुत खुश रहती हूँ इन लोग से बात करके। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ससुर जी से बात की, मतलब वो बोले कि हाँ आ जाना, ऐसे ऐसे है, निमंत्रण के तौर पर नहीं, मुझे हक से बुला रहे थे कि हाँ आना होगा, हमने पक्का आऊँगी, लेकिन नहीं जा पाई। इसके लिए सॉरी। सोनू को भी सॉरी, क्योंकि आप इतने प्यार से, मतलब बहुत ही लगाव है। मैं सोचती हूँ, अब सोनू क्या सोचते हैं नहीं पता, लेकिन बहुत ही लगाव है हमसे, हम लोग का एक दूसरे से बातचीत जिस तरह से हम लोग करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। बट नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा नहीं है कि आपकी भाभी आना नहीं चाहती थी, बस कुछ ऐसा ही हो जाता है सिचुएशन कि मैं नहीं आ पाई। उसके लिए बहुत बहुत दिल से सॉरी। और आप लोग बहुत खुश रहिए, खूब एंजॉय कीजिए। और यहाँ भी आइए, यहाँ नहीं अब धनबाद आइए। यहाँ तो अब पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर ही नहीं रहूँगी, तो अब आप धनबाद में आइए घूमने के लिए, या तो कहीं भी पुनपुन तो आइए, और कहीं भी आइए, हम लोग जहाँ भी हैं, चाहे कहीं घूमने चलिए, साथ में चलूँगी जब टाइम रहेगा आपके साथ, या सृष्टि के साथ, या सभी परिवार के साथ मैं जाना चाहती हूँ, कहीं भी घूमना भी चाहती हूँ। बट ऐसी मजबूरियाँ हैं कि किसी की तबीयत ख़राब, चाची का तबीयत ख़राब, चाचा का तबीयत ख़राब, कहीं कोई इस तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ भी रहिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। जहाँ भी ज़िंदगी मिलती है वहाँ पर बहुत अच्छे से रहना चाहिए। इस चीज़ का एक्सपीरियंस मेरे पास है कि भाई किसी भी परिस्थिति में जीना तो है ही, तो खुश रह करके जीना है। ये कहना और करना में अंतर है, बट कोशिश तो मैं भी यही करते रहती हूँ। बट हाँ, मैं जाती तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारा सॉरी। जितना भी कहूँ उतना कम है। हालांकि मैं गलती नहीं करती हूँ, ये मुझे पता है। जहाँ गलती करती हूँ वहाँ सॉरी कहने से मैं झुकती भी नहीं हूँ। तो सॉरी चाचा जी, सॉरी सोनू, सॉरी सृष्टि, चाची सॉरी। और कुछ नहीं बोल पाऊँगी मैं। मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं पहुँचूँ वहाँ पे, लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी की वजह से इनका ड्यूटी भी ऐसे हो रखा है। मेरा तबीयत ख़राब, आप लोग को सबको पता ही है कि मेरा क्या हालत हो जाता है। तो रहने देते हैं इतना ही। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्त, और मेरे सोनू और सृष्टि को हैप्पी एनिवर्सरी तो पक्का बोल दीजिएगा। और कुछ नहीं मैं बोल पाऊँगी। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में हैप्पी एनिवर्सरी सोनू को पक्का बोल दीजिएगा।